Good morning, dear 8th class students. We have already read the lessons from 1st to 5th, and now I start reading the lessons, the fight, 6th lesson, the fight. This is the lesson about two persons that first is Ranji and second is and Suraj. They quarreled with in for a water pole in a wood, and after fighting they will become friend or not. We will see, or we can assume, or we can say that after reading the lessons. So here I start reading the first part of the lesson. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it from a swim. रंजी ने पुल को एक वाटर पूल को यानी कि जंगल में एक पानी के पुल को देखा, और उसको क्या हुआ, उसको उसमें स्विमिंग पूल के मतलब तरह उसको लगा. देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ अ राइट टू द पूल. अ फाइट एंड शूज. अब क्या हुआ कि एक अनदर पर्सन और है जिनका नाम है सूरज. वो भी उस पर अपना अधिकार बताने लगा है, और एक समस्या पैदा हो गई है, और एक जो फाइट है वो मतलब घटना स्टार्ट हो गई है. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रा. ड्रा मीन्स होता है ना वो हारे ना वो जीते, यानी जैसे मैच ड्रा हो जाते हैं. तो ऐसे ही उनका जो उनकी फाइट है वो भी ड्रा हो जाती है. तो फर्स्ट आई स्टार्ट रीड लेसन्स. रणजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर. रणजी को एक महीने मतलब कुछ दिन पहले ही, एक महीने बाद ही राजपुर में हुआ था. व्हेन ही डिस्कवर्ड द पुल इन द फॉरेस्ट. जब उसने पुल को यानी कि जंगल में एक पानी से भरे तालाब को खोजा था. इट वाज ही द फाइट ऑफ समर. हाइट ऑफ समर. हाइट ऑफ समर मीन्स होता है कि ये ग्रीष्म ऋतु की चरम सीमा थी, यानी कि जून जुलाई का महीना था. एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन्ड. और उनके स्कूल ओपन नहीं हुए थे. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन हिज सेमी हिल स्टेशन. और अर्ध जो पहाड़ी स्टेशन है, वहाँ पर जो आधी पहाड़ियाँ हैं, आधी समतल ज़मीन है, वहाँ पर उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था. He wandered about a good deal by himself into the hills and forests. Wandered होता है घूमते रहना. वह एक अच्छे दोस्त के लिए पहाड़ियों में और जंगलों में घूमता रहता है, यानी कि अच्छे काम के लिए. That stretched away interminably. Interminably मतलब endlessly on all sides of the town. वो क्या होता था, stretched होता फैली हुई. जो पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, वो कहाँ हैं, वो मतलब जो पहाड़ी है उस चारों तरफ फैले हुए हैं. इट वाज हॉट. ये बहुत गर्म दिन था. वेरी हॉट. बहुत ही गर्म दिन था. एंड दैट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर. साल के उस समय में. एंड रणजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स. वेस्ट होता है निक्कर, और शॉर्ट्स होता है मतलब वो बनियान कह सकते हैं, शॉर्ट्स होता है निक्कर. रणजी बनियान और निक्कर में घूमता रहता था. हिज ब्राउन फिट वाइट विद द chalky dust ब्राउन. डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड. उसके जो भूरे पैर थे वो सफ़ेद हो चुके थे. किसकी वजह से? धूल के कणों की वजह, सफ़ेद धूल की वजह से जो ज़मीन से उड़ती थी. द अर्थ वाज पार्कड. पार्कड मीन्स होता है हॉट एंड ड्राई. सूखी और गर्म थी. जो पृथ्वी थी वो सूखी और गर्म थी. द ग्रास ब्राउन. जो घास थी वो भूरी थी. द ट्रीज लिस्टलेस. जो वृक्ष थे वो लिस्टलेस. हार्डली स्टायरिंग वेटिंग फॉर अ कूल वाइंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. जो वृक्ष हैं वो भी सूखे हुए थे. हार्डली स्ट्राइंग. वो क्या थे, बहुत मुश्किल से खड़े हुए थे. मन के पत्ते हिल रहे थे. वो किसका वेट कर रहे थे? वेटिंग फॉर अ कूल वाइंड. वो एक ठंडी हवा का और एक अच्छी सी बारिश का इंतज़ार कर रहे थे. इट वाज ऑन सच अ डे.
ये एक दिन था, या हॉट टायर डे, बहुत ही गर्म और थका देने वाला। दैट रणजी फाउंड द पुल इन द फॉरेस्ट, रणजी को एक पुल दिखाई दिया जंगल में। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलूसेंसी। ट्रांसलूसेंसी मतलब होता है कि पानी इतना साफ था कि उसमें से देखा जा सकता आर पार। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पुल, और वहाँ पर जो चिकने गोल पत्थर पड़े हुए थे जमीन की तली पर, पुल की तली पर, उनको भी देखा जा सकता था। अ स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पुल। फीड होता है पानी को, ऐसे चराना होता है, खाना खाना होता है, भोजन देना होता है। कि एक छोटा सा झरना था जो उसको चट्टानों से होकर आता था और उस पुल में पानी भरता था। ड्यूरिंग द मानसून के समय, यानी कि जब बारिश होती है, दिस स्ट्रीम वुड बी गैसिंग टोरेंट। गैसिंग टोरेंट मतलब होता है बहता हुआ पानी, कि ये एक मतलब धारा के रूप में बदल जाता है। कब? जब बारिश होती है, यानी स्ट्रीम के तौर पर। कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, कैस्केडिंग होता है नीचे की तरफ आना, और ये पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हुए। बट ड्यूरिंग द समर के समय, यानी कि ग्रीष्म, अभी जो समय चल रहा था ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु, इट वाज बेयरली अ ट्रिकल। ट्रिकल मतलब होता है बहुत कम पानी, फ्लो बहुत कम होना, यानी कि उसका जो पानी का फ्लो है वो बहुत ही कम था। The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. चट्टान जिनके बीच में, हेल्ड द वाटर इन द पुल, चट्टानों ने पानी को पुल में रोक रखा था। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पुल्स इन द प्लेन्स, और जैसे ज़मीन में ना, समतल ज़मीन में जो पानी सूख जाता है गर्मियों में, तो ऐसे वो पानी सूखा नहीं था। व्हेन रणजी सा द पुल, जब रणजी ने पुल को देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट, वो बिल्कुल भी नहीं शर्माया उसमें कूदने के लिए, वो कूद गया। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, वो उसने मतलब अच्छी स्विमिंग की, अच्छी तैराकी की, अलोन और विद फ्रेंड्स, अकेले भी और अपने मित्रों के साथ। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the राजपुताना डेजर्ट, राजपुताना डेजर्ट के एक सूखे से नगर में के बीच में कौन रहता था? वो अपने माता पिता के साथ, रणजी अपने माता पिता के साथ रहता था। देन देयर, वहाँ पर ही हैड नोन ओनली स्टिकी, वो कैसे जानता था? मतलब मडी पूल्स, वेयर बुफेलोज वाल्वड एंड वुमेन वाश्ड क्लोथ्स, वो सिर्फ छोटे से तालाब को देखता था, मड्डी पूल्स जो गंदा हुआ, जिसमें कीचड़ भरा हो, वहाँ जहाँ पर बुफेलो जो हमारे जानवर हैं वो पानी पीते हों, नहाते हों, और लड़कियाँ जो वुमेन्स हैं, औरतें हैं, वो कपड़े धोती हों। ही हैड नेवर सीन अ पुल लाइक दिस, उसने पहले इस ऐसे पुल को नहीं देखा था। ही लिम्स वर सप्पल, वो बहुत ही हैरान था। फ्री ऑफ एनी फैट, यानी कि वो किसी भी प्रकार से मतलब संदेह से कम नहीं था। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसनड इन पैच ऑफ सनलाइट वाटर, और जब मतलब सूर्य की रोशनी में जो पानी में नहाने के बाद उसकी जो क्या थी, जो मतलब त्वचा थी वो डार्क पड़ चुकी थी, काली पड़ चुकी थी। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच मीन्स होता है कूल हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल, अगले दिन वह एक अच्छी मतलब ठंडी बॉडी के साथ उसमें ठंडे पानी में नहाने के लिए जंगल के पुल में आया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, जो हरा मतलब घास दिखाई दे रहा, पानी दिखाई दे रहा था, उसमें उसने पानी में छलांग लगाई, वो आया भी और गया भी, यानी अंदर भी गया और निकला भी। और lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees, जो साल के मतलब वृक्ष थे, उनके पत्ते हैं बड़े चौड़े होते हैं, उनकी छाँव में वो चट्टान पर लेट गया, जैसे यू कैन सी इन द पिक। और लाइंग स्ट्रेच मतलब होता है अपने आप को फैला दिया। येलो होता है पीली, यानी कि जो पीली चट्टान है उसको उस पर अपने आप को लिटा दिया, यानी सो गया, वो रेस्ट करने लगा। इट वाज वाइल ही ले
thus and that he noticed another boy standing a little distance away. अभी वो जैसे लेटा ही था, थोड़ी देर रेस्ट की कर ही रहा था, तो उसने एक दूसरे लड़के को नोटिस किया, देखा। a little distance away, कुछ ही दूरी पर। starting at him a rather hostile manner, जो एक कठोर स्वभाव में उसको देख रहा था, यानी कि वो मतलब उसको जलन से मारे या फिर आप कह सकते हो गुस्से से देख रहा था। द अदर बॉय वाज अ लिटिल ओल्डर देन रणजी, रणजी से वो छोटा दूसरा लड़का था जो सूरज था, वो थोड़ा बड़ा था। टॉलर, लंबा था। थिकेस्ट, थोड़ा मोटा था। विद अ ब्रॉड नोज, उसकी नाक चौड़ी थी। एंड थिक, और मोटी थी। रेड लिप्स, लाल होठ थे। ही रेड ओनली जस्ट नोटिस्ड रणजी एंड व्हेन रणजी डिड नॉट से एनीथिंग, उसने सिर्फ रणजी को देखा और उसने रणजी को कुछ नहीं बोला। द अदर कॉल्ड आउट, दूसरा बोल पड़ा। व्हाट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर, अरे श्रीमान जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। रणजी, हु वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, अपने आप को मित्रता के लिए तैयार कर रहा था, वाज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन्स। हॉस्टिलिटी मतलब होता है उसको एक प्रकार से मतलब जलन सी फील होना, यानी कि दुश्मन, यानी कि ऐसा लगा कि मानो उसको मतलब लड़ाई के लिए वो देख रहा हो। तो उसने वो पहले तो फ्रेंडली था, लेकिन जब उसकी आवाज़ सुनी तो वो एकदम से नाराज़ हो गया। आई एम स्विमिंग, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, उसने अंतर, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, आप मुझे क्यों नहीं मतलब मेरे साथ शामिल हो जाते। आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं अकेला ही तैरता हूँ। सेड द अदर, उसने ने कहा। दिस इज़ माई पुल, ये मेरा पुल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने आपको यहाँ इन्वाइट नहीं किया। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रणजी हु स्टिल सेट ऑन द रॉक, यानी कि जो स्ट्रेंजर है स्ट्रोक अप टू द रणजी, वो उस चट्टान की तरफ गया। किसकी तरफ गया? चट्टान की तरफ, जहाँ पर रणजी लेटा हुआ था। प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, उसने अपने रेत पर अपने पाँव को पटका। एंड सेट एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वन और फॉर ऑल, और कहा क्या कि मान लीजिए जैसे सारे मैटर को सेटल करने के लिए हम कह देते ना, और कहा डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते, आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं आप जैसे ग्रामीण लोगों से किसी प्रकार के उत्तर की संभावना नहीं करता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रणजी ने कहा क्या आप एक विलेजर से, गांव वालों से लड़ाई करोगे। वेल, अच्छा, आई एम नॉट अ विलेजर, मैं एक विलेजर नहीं हूँ। आई एम अ फाइटर, मैं भी एक योद्धा हूँ। आई एम अ वॉरियर, मैं भी एक योद्धा हूँ। आई एम फाइटर, मैं भी एक योद्धा हूँ। तो उनके बीच में ऐसी बातें होने लगी। नाउ आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, एंड फ्रॉम टू yesterday we will read the second part, the rest part of the lesson. Thank you, have a good day.